इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की घनघोर जो कि पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन गिरिराज धरण भगवान की कृपा से पूरे ब्रजमंडल में कुछ बाल बांका नहीं बिगड़ा। जैसे इंद्र ने अपने गणों को भेजा ब्रज में देखने के लिए, तो जैसे इंद्र के गणों ने देखा कि पूरे ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, तब इंद्र घबराया। इंद्र दौड़ता दौड़ता आया ब्रज में। क्यों? क्योंकि मैंने 7 दिन 7 रात्रि ब्रजमंडल में वर्षा कराई, लेकिन फिर भी धूल उड़ रही है, ऐसा क्यों? तब जाकर के कन्हैया के चरणों में जाके इंद्र साष्टांग दंडवत लेट के प्रणाम करने लगा। कितना सुंदर! विशुद्ध सत्तं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करम् मायामयोऽयं गुणं सम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबकि जन्म हुआ था ब्रज में, तब भी मैं आपके दर्शन करने आया था, लेकिन मैं भूल गया कि ब्रज में प्रभु हमारे पहले ही आ चुके थे और मैंने गलती बस अहंकार बस आपके ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तब इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की। ध्यान दीजिए, इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, प्रणाम किया, प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। तब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, ये बात समझ में नहीं आई कि जब ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के पूरे मालिक, वो ब्रह्मा जी कन्हैया के चरणों में लेट करके 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मना क्यों नहीं किया? और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति की, उसको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। जो मुझसे, मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, उसे मैं माफ नहीं करता, और जो मेरे भक्तों को मेरे नजदीक करता है, उसे मैं माफ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कन्हैया के ग्वाल वाल और गाय बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे, तो दूर किया था। और इंद्र ने बारिश की, तो सभी ब्रजवासी उस गिरिराज धरण पर्वत के नीचे 7 दिन 7 रात्रि तक साथ में खड़े रहे, तो पास में रहे। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्त मेरे मुकुट मणि में भक्तन को दास लगूं, यानी जो भक्तों को मेरे नजदीक करता, उसे मैं माफ कर देता हूँ। इंद्र ने बड़ी प्रार्थना की, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो गुरत्यः काल उपात दंड हिताय शिक्षा तनुभे समीहसे मानं विदुं जगदीश मानिनाम। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे परिवारजन। अब मैं यहाँ से आपके चरणों की शरण छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए इंद्रासन, केवल आपकी शरणागति चाहिए। देखिए, हम वृंदावन आ जाए ना तो बड़ी चिंता हुए, अभी घर में बड़ा काम है, ये घर को काम, वो काम। हाँ, इंद्र को देखो, इतना बड़ा इंद्र का अपना सिंहासन छोड़ करके इंद्र चरणों में लेट गया। महाराज, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए इंद्रासन। बताइए, इंद्रासन को छोड़ने के लिए इंद्र तैयार है। क्यों? क्योंकि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाई। इसलिए भगवान के चरणों में लेट करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ही रखो, मैं आपके इस चरण शरण को छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ।